नमस्कार मित्रों, आज 28 दिसंबर 2023 और बार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज अभी योगी राज योगी कोटा से पधारे हैं, वही स्वागत है आपका। सबसे पहले पधारे हैं आप, प्रणाम आपको भी। और आज जो है देश भर के लगभग 15-20 हो सकता है 21 भी हो जाए, तो सर्दी विषय पर, क्योंकि मौसम है सर्दी का, तो पाले पर, सर्दी पर, जाड़े पर, है ना, ये कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा। और अलग अलग है, मतलब जैसे महाराष्ट्र की भी एक रचनाकार है महाराष्ट्र के, और उत्तर प्रदेश के 9 रचनाकार, एक हरियाणा के, एक पंजाब के, और हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 3 है। और इसके अलावा राजस्थान के लगभग 5-6 लोग राजस्थान से, यानी खूब सारी कविताएं और सर्दी विषय पर। तो शुरू करते हैं अब। और सबसे पहले मैं कविता शुरू करता हूं अपने देश की राजधानी नई दिल्ली से। पारसन जैन साहब भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत, आपका भी सादर अभिवादन, अभिनंदन, शुभ संध्या। नीना सिंह सोलंकी आप भी पधारे हैं, नीना जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं अब रचना जो है सुनाने जा रहा हूँ आपको, देवेंद्र कुमार नई दिल्ली से। और ये किताब है इनके 151 बाल गीत। इसमें हंसकर मिले किताब, इसमें से आपको मैं कविता सुना रहा हूं। ठंड खाई। अश्विनी श्याग भी पधारे हैं, हमारे लाडेसर स्टूडेंट। और भाई आपको भी बहुत खुश रहो आप, कह रहे हैं गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। भाई इनकम टैक्स अधिकारी, लेकिन विनम्रता बड़ी भारी है ना। सूर्यराम जी बिश्नोई भी पधारे हैं, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से पधारे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत दिन हो गए, बिल्कुल सूर्यराम जी भी कह रहे हैं बहुत दिन हो गए, प्रणाम आपको भी। ये भी अपने पोतों को जो है साथ लेकर आते हैं, उनको भी दिखाते हैं, और पोते भी पहचानते हैं कि दीनदयाल दादा। यतेंद्र पुनिया जी पधारे हैं, भाई आपको भी राम राम साहब, आपको भी, है ना। तो ये हिंदी का कार्यक्रम है और हिंदी की बाल कविताएं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले दिल्ली के देवेंद्र कुमार जी, इनकी कविता है ठंड खाई। सर्दी आई ओढ़ रजाई, और सूरज रोज देर से आए, जल्दी जल्दी वापस जाए। और धूप हमें ठंडी लगती है, यह क्या उलट पलट है भाई। सर्दी आई ओढ़ रजाई। मधु आचार्य जी पधारे हैं, भाई बहुत ही बड़े दिग्गज रचनाकार, और इनके लगभग 125 किताबें हैं हिंदी राजस्थानी में। खूब सारे है ना, खूब सारी रचनाएं हैं, खूब सारी किताबें हैं। और दिल्ली एकेडमी के आप कन्वीनर भी रहे हैं राजस्थानी भाषा के, आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मधु आचार्य जी का। और इनकी जो बहू है बिटिया रानी, उसका जन्मदिन भी है आज, है मीनू आचार्य है। मुझे वो घर का नाम याद आ गया, लेकिन मीनाक्षी आचार्य इनकी बहू का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई। और गिरीश पंकज जी भी पधारे हैं, और आज फेसबुक पर इनके बारे में देखने का मौका मिला भी। 20 भागों में एक बहुत बड़ी किताब आई है, 20 किताबें 20 पार्ट में इनकी खूब सारी रचनाओं का समग्र साहित्य के रूप में एक प्रकाशक महोदय ने उठा रखी थी। और इनके मैंने पोस्ट पर पढ़ा था, गिरीश पंकज जी का 20 भाग, खूब ऐसे इतने सारे, है ना, इतनी सारी किताबें उठा रखी थी। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब देखिए देवेंद्र कुमार जी की कविता ठंड खाई। सर्दी आई ओढ़ रजाई, सूरज रोज देर से आए, जल्दी जल्दी वापस जाए। धूप हमें ठंडी लगती है, यह क्या उलट पलट है भाई। सर्दी आई ओढ़ रजाई, और मुंह खोलो तो भाप निकलती, बर्फ जरा भी नहीं पिघलती। मुंह खोलो तो भाप निकलती, बर्फ जरा भी नहीं पिघलती। मूंगफली और काजू के दिन, गरम चाय की बारी आई। सर्दी आई ओढ़ रजाई, और मोटे मोटे कपड़े पहने, ये तो हैं सर्दी के गहने। छींक जुकाम गला भारी है, बोलो क्यों इतनी ठंड खाई। सर्दी आई ओढ़ रजाई। भाई बहुत बढ़िया, देवेंद्र कुमार जी गजब के
रचनाकार, खूब सारा लिखा है इन्होंने। 27 साल तक आप उसमें बच्चों की पत्रिका नंदन में आप संपादक के तौर पर भी आपने काम किया और खूब सारा काम किया है। लगभग 250-300 किताबें इनकी जो है ना वो इस तरह से छपी हुई है। अनुवाद का भी खूब काम किया आपने। तो अब दिल्ली से दूसरे रचनाकार ये है आनंद विश्वास, नई दिल्ली से। और इनकी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, बुरा न बोलो बोल रहे, बुरा न बोलो बोल रहे, इस किताब से। और मैंने सर्दी की कविता छांटने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे लगाए। फिर मैंने ऐसी कविताओं का सिलेक्शन किया जो गे हो, जो पढ़ी जा सके, जो लयबद्ध हो, है ना, जो जिसका कोई महत्व हो, जिसका कोई अर्थ हो, है ना। ऐसी कविताएं छांटने में मेरे पास जो खूब सारी किताबें हैं, तो उन किताबों में से मैंने एक एक को बारीकी से देखा। कोई जरूरी नहीं है कि उसका सर्दी से टाइटल हो, लेकिन कईयों का कोई धूप को जोड़ते हुए भी कोई कविता थी, कुछ और भी थी, जैसे ठंडी खाई, इस तरह से। तो इस तरह से सर्दी की कविता छांटने में भी समय तो लगा, 2-2.5 घंटे लगे। और मैंने लगभग, आप ये देख लो, मैं 20-21 कविताओं का वाचन करूंगा। असम से ललित शर्मा जी पधारे हैं हमारे, और बड़े ऊर्जावान रचनाकार पधारे हैं, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। योगीराज जी भी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना। और भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल, भैया आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज अपनी बात भी हुई थी और आपकी जो किताब है उस पर भी कुछ काम करना है। नीना सिंह सोलंकी कह रही हैं सर्दी आई, खूब खूब पसंद आई आपको कविता। और अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ आनंद विश्वास, नई दिल्ली से। और इनकी कविता का शीर्षक है ठंडी आई, ठंडी आई। ठंडी आई ओढ़ो कंबल और रजाई, कोहरे ने जग लिया लपेट, गाड़ी 9 घंटे लेट, हवाई जहाज की शामत आई, ठंडी आई। पानी छूने से डर लगता, हाथ तापने को मन करता, आग जला करता पो भाई, ठंडी आई। बंद हुई बच्चों की शाला, ठंडी ने क्या क्या कर डाला, घर पर लड़ते बहना भाई, ठंडी आई। बात करो तो धुआं निकलता, चुप रहने से काम न चलता, कैसी ईश्वर की चतुराई, ठंडी आई। देखो कैसा बना बगीचा, हरी घास पर श्वेत गलीचा, फूलों की आभा मन भाई, ठंडी आई। फसलों को पाले ने मारा, बेबस हुआ किसान बेचारा, उसके घर तो आफतें आई, ठंडी आई। और झोपड़ी अकुलाती है, दुख सुख तो सब सह जाती है, पर ठंडी वैसे न पाई, ठंडी आई। भाई मल्की सर से पधारे हैं केवल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवल जी। और नीदरलैंड से पधारी हैं हमारी बिटिया रानी कहें रितु ननन पांडे, क्योंकि हमारी बिटिया का नाम भी रितु है। तो ये जो रितु आई हैं नीदरलैंड से, इनको भी मैं बेटी का रूप देखता हूँ इसमें। तो रितु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और फहीम अहमद पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और भाई प्रणाम आपको सभी को, प्रणाम। हरीश सेठी झीलमिल पधारे हैं, सादर प्रणाम आपको भी। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय कह रहे हैं अच्छी कविता, ठंडी आई, आनंद जी को बधाई। क्या बात, आनंद जी को खूब बधाई। भाई गिरीश जी भी कह रहे हैं, गिरीश पंकज जी कह रहे हैं बहुत खूब। डॉक्टर लता अग्रवाल जी कह रहे हैं सुंदर, ठंडी आई, हरा गलीचा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब दिल्ली से एक और रचनाकार हैं डॉक्टर शकुंतला कालरा, बड़ी दिग्गज रचनाकार हैं। और इनकी कविता जो है मैं इस किताब में से पढ़ रहा हूँ, फुलवारी, इसमें से पढ़ रहा हूँ। और कविता का नाम है सर्दी में जब मेघा बरसे, इतनी सर्दी पानी बरसे, कैसे साला जाऊं, नहीं थमी जो वर्षा रानी, कैसे वापस आऊं, गरजे बादल चमके बिजली, देख देख डर जाऊं, ठंडी ठंडी चले हवाएं, मन ही मन घबराऊं, लेकर छाता भारी बस्ता, मम्मी बात बताऊं, नन्ना बालक नन्हे कंधे, कैसे बोझ उठाऊं, वर्षा आंधी से जो डरता वह कायर कहलाए, छुट्टी करना बुरी बात है मम्मी झट समझाए, सूरज का कायर है क्या दूर दुबक वे जाते, जब जब मेघा पानी बरसे वे छुट्टी कर जाते, जब भी मैं छुट्टी को कहता मुझको डांट पिलाए, सूरज का छुट्टी करते क्यों ना तू धमकाए, और जब तक का छुट्टी पर है मैं भी मौज मनाऊं, धूप संग मुस्काते आए तब ही शाला जाऊं, भाई तब ही शाला जाऊं, भाई तब ही शाला जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डॉक्टर शकुंतला कालरा जी की ये कविता। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूं पटियाला पंजाब से, सुकीर्ति भटनागर। धूप सुहानी
सर्दी। उजली उजली धूप सुनहरी जब आंगन में आती है, और मीठी मीठी सी गरमाई अंगों में भर जाती है। सर्दी की ठिठुरी दोपहरी बिना धूप के सुनी है, और मुट्ठी में भर गरम सिकाई नहीं अगर बिखराती है। और भरी ठंड में बूढ़े बच्चे बिस्तर में दुबके रहते, पर खिड़की पर आते ही वह सबको बाहर लाती है। और गुड़ गज्जक और मूंगफली बाती सबको सर्दी में, और धूप सुहानी सर्दी की तो मेवों सी मन भाती है। और उजली उजली धूप सुनहरी जब आंगन में आती है, और मीठी मीठी सी गरमाई अंगों में भर जाती है। भाई बहुत सुंदर, ये सुकीर्ति भटनागर जी की ये कविता पटियाला पंजाब से। और खूब मित्र जुड़ रहे हैं, सविता मिश्रा जी हैं, इंद्रजीत कौशिक हैं बीकानेर से, और राकेश कुमार जैन बंधु जी हैं सिरसा हरियाणा से। भाई नमस्कार आपको भी। और खूब सारे जो नाम है, बिल्कुल मैं कोई रह नहीं जाए, मैं फिर दोबारा से फिर पढ़ूंगा और नाम जो जुड़ रहे हैं। अब एक कविता पढ़ रहा हूं मैं आप, आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से। ये भी एक अलग कलेवर की कविता है, आशा खत्री लता, और ये किताब है एक पिटारी जादू की, इसमें से पढ़ रहा हूं। और कविता का शीर्षक है जाड़े ने आ डाला डेरा। धूप अनमनी मौन सवेरा, जाड़े ने आ डाला डेरा, ओस की बूंद दूब पर चमके, देख उन्हें मन खुश हो ठुमके। और सुबह सुबह सब करें सामना, आज न हो कोरे से सामना। हाड़ कंपाती जब जब ठंड, और पहलवान जी पहले दंड। सर्दी के हों सख्त मिजाज, शीतलहर तबीयत सा नासाज। सर्दी के हों सख्त मिजाज, शीतलहर तबीयत नासाज। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आशा खत्री लता जी रोहतक हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं रचना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिग्गज रचनाकार और हैं, उनका नाम प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। और कविता का नाम है कड़क ठंड है। कितनी ज्यादा कड़क ठंड है, करते सी पापा, और दादा कहते शीतलहर है, कैसे कटे बुढ़ापा। और बर्फ पड़ेगी मम्मी कहती, ओढ़ रजाई सो, और किसी बात की जिद मत करना अब बिल्कुल ना रो। किंतु घंटे 2 घंटे में पापा चाय मंगाते, और बार बार मम्मी जी को ही बिस्तर से उठवाते। दादा कहते गरम पकौड़े खाने का मन होता, नाम पकौड़ों का सुनकर किस तरह भला मैं सोता। दादा कहते गरम पकौड़े खाने का मन होता, और नाम पकौड़ों का सुनकर किस तरह भला मैं सोता। और दादी कहती पैर दुख रहे बेटा पैर दबाओ, और हाथ दबा कर मुन्ने राजा ढेर दुआएं पाओ। शायद बने पकोड़े आगे मन में गणित लगाता, दादी के हाथों पैरों को हंसकर खूब दबाता। भाई हंसकर खूब दबाता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये है किताब, मुट्ठी में है लाल गुलाल, है ना। और किताब है ये प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की, और रचना भाई बड़ी जानदार कविता। और पहले प्रभुदयाल, और अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अपनी कविता, और नाम है दीनदयाल। लय में ही बात चल रही है। और सर्दी आई ठंडक लाई, और ये किताब है मेरी हम बगिया के फूल, इसमें से मैं सुना रहा हूं। सर्दी आई ठंडक लाई, सर्दी आई ठंडक लाई, ओढ़े कंबल और रजाई, कोट स्वेटर टोपी मफलर इन सब की करते भरपाई। और मिलजुल सारे आग तापते, रात रात भर करें हताई, पेड़ों की छाया में चुलकर रात रात भर करें हताई। और नाने से डरते हम बच्चे, लगता जैसे आफत आई, नाने से डरते हम बच्चे, लगता जैसे आफत आई। सूरज निकला धूप सुआई, गली गली में रौनक छाई, सूरज निकला धूप सुआई, गली गली में रौनक छाई। सर्दी आई ठंडक लाई, ओढ़े कंबल और रजाई। भाई क्या बात है, मेरी कविता की क्या प्रशंसा करूं, लेकिन पढ़कर मजा आ गया। अब ये रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सर्दी आई। और इसके रचनाकार हैं योगीराज योगी कोटा से। और ये किताब में से पढ़ रहा हूँ, चिड़िया मांगे दाना पानी, इसमें से पढ़ रहा हूँ। कविता का नाम है सर्दी आई, रचनाकार योगीराज योगी कोटा राजस्थान। सर्दी आई
हम सब सोते और रजाई, पर बच्चों की शामत आई, करनी होती इन्हें पढ़ाई। सही समय विद्यालय जाना, चल पाए न रोज बहाना, नहीं चुराते जी पढ़ने से, यही बात हमने समझाई। और सर्दी आई और ऊनी वस्त्र पहन कर जाते, तभी सर्दी से बच पाते। अच्छी लगती धूप सुहानी, हमें डराता ठंडा पानी, बर्फीली जब चले हवाएं, कौन निकलता घर से भाई। सर्दी आई सर्दी आई। तो योगीराज योगी जी की कविता। और अब मैं आपको जो रचना सुना रहा हूँ वो है लाखेरी गांव और जिला बूंदी राजस्थान, और इसके रचनाकार हैं राम गोपाल राही, और किताब में पढ़ रहा हूँ बोलो चंदा मामा से। तो और इनकी कविता का शीर्षक है, राम गोपाल राही की कविता का शीर्षक है जाड़ा। छींक छींक के नाकों में दम जाड़े ने कर डाला, और कहीं धुंध है कहीं कोहरा, कहीं पड़ रहा पाला। छींक छींक के नाकों में दम जाड़े ने कर डाला, और कहीं धुंध है कहीं है कोहरा, कहीं पड़ रहा पाला। ठंड से कटकट दांत बोलते, बदन कंपाता जाड़ा, जला अलाव बैठे तापे खूब तपाता जाड़ा। और सुबह शाम दिन भर रात में लगे डराता जाड़ा, और रजाई दुबके तभी रुक पाता है जाड़ा। बर्फबारी शीतलहर का ठंडा अलग नजारा, ठंडा मौसम गरम चाय पी दिन भर गुजरे सारा। दिनचर्या को करे प्रभावित लगता रहता जाड़ा, घर व बाहर जाओ कहीं भी साथ न छोड़े जाड़ा, भाई साथ न छोड़े जाड़ा। भाई बहुत बढ़िया, राम गोपाल जी राय साहब को बहुत बहुत बधाई। और अब एक ऊर्जावान युवा रचनाकार, और इनका नाम है उदय मेघवाल उदय, कविता का नाम है बगिया के फूल, और इनकी कविता का शीर्षक है सर्दी के दिन आए। पावस की हो गई विदाई, निकले स्वेटर कोट रजाई, निस दिन धुंध कुहासा छाए, भैया सर्दी के दिन आए। और आई सर्दी चुपके चुपके, जीव जंतु सब घर में दुबके, वृद्ध सभी सिहरन सी पाए, भैया सर्दी के दिन आए। काया कांपे थर 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 थर, दांत बोलते कड़कड़ कड़कड़, चलती है जब सर्द हवाएं, भैया सर्दी के दिन आए। ग्राफ रोज पारे का घटता, सुबह जागना दुष्कर लगता, बच्चे कैसे साला जाए, भैया सर्दी के दिन आए। सबको लगती धूप सुहानी, जब जब आती सर्दी रानी, गज्जक रेवड़ी मन को भाए, भैया सर्दी के दिन आए, भैया सर्दी के दिन आए। बहुत सुंदर। उदय मेघवाल उदय निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान से। और अब एक बहुत ही दिग्गज रचनाकार कोटा राजस्थान से, और रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सरवाहारा, कोटा राजस्थान। और इनकी किताब से पढ़ रहा हूं मैं, रहे सदा मुस्काता बचपन, इस किताब से पढ़ रहा हूं। और कविता का शीर्षक है जाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, चिट्टी पिट्टी गुम सूरज की, शेर बना जो कभी दहाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, चिट्टी पिट्टी गुम सूरज की, शेर बना जो कभी दहाड़ा। नरम धूप ने गरमाई से लगता अपना पल्ला झाड़ा, शीतलहर घुस रही घरों में और मांग रही हो जैसे भाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, और कांप रही है दे ठंड से, रटते किटकिट दांत पहाड़ा, भाप निकलने लगती फक फक, कुछ कहने जो ही मुंह फाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, और साधन हीनों का यह मौसम लगता बिल्कुल तिरछा आड़ा, जमकर जैसे बर्फ हो रहा रह जाता जो अंग उघाड़ा। और हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, कान खड़े कर लो सब अपने, सर्दी का बज रहा नगाड़ा, बात नहीं जो इसकी सुनता और इसका इसने काम बिगाड़ा। चलते रहना ही जीवन है, कहता हमसे आकर जाड़ा, जो कष्टों को सह जाता है यहाँ उसी ने झंडा गाड़ा। हाड़ कंपाता आया जाड़ा, आ गर्मी को खूब पछाड़ा, सिट्टी पिट्टी गुम सूरज की, शेर बना जो कभी दहाड़ा। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुरेश चंद्र सरवारा जी की कविता। और अब मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूं उसके रचनाकार हैं रमेश तेलंग
मुंबई महाराष्ट्र से। पहले दिल्ली में रहते थे और इनका राजस्थान में ससुराल है और बड़े दिग्गज रचनाकार, बच्चों के लिए समर्पित रचनाकार। और इनकी कविता है सर्दी की धूप। थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, और धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी और धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी, और मौसम पर कोहरे का रंग चढ़ गया, और दादी के घुटनों का दर्द बढ़ गया, छाती भी घर घर करने लगी। थोड़ी सी क्या सर्दी पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। अम्मा के ऊनी कपड़े रो रहे और सूरज दादा मुंह ढक के सो रहे। चाय की खपत घर में बढ़ने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। दांत अचानक कंपाने लगे और बाथरूम में पापा गाने लगे। हीटर की किस्मत बदलने लगी और थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। भाई बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, एक अलग क्लेवर की कविता। अब मैं जो रचना सुना रहा हूं आपको, ये रमेश तेलंग जी की कविता आपको सुनाई, जो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। आप पेशे से डॉक्टर हैं और मन से कवित्री। और इनकी किताब जब बिल्ली पड़ी रही सोने में, इस किताब से पढ़ के सुना रहा हूं। ठंड में दादाजी। कंबल के बंकर में घुसकर दादा मुझको डांटे और ठंडे झोंके मुझको काटे, जाड़ा मार रहा है चांटे। कंबल के बंकर में घुसकर दादा मुझको डांटे और ठंडे झोंके मुझको काटे, जाड़ा मार रहा है चांटे। और सरसर उनको हवा सताती, उनकी बत्ती सी बतियाती, जैसे ही मैं खोलूं खिड़की मेरा कान घुमाते। कंबल के बंकर में घुसकर दादा मुझको डांटे और दोपहरी में वॉक खत्म कर फिर हीटर में हाथ गरम कर। दोपहरी में वॉक खत्म कर फिर हीटर में हाथ गरम कर, खुद घुस जाए गरम रजाई मुझको ही दौड़ाते। और कंबल के बंकर में घुसकर दादा मुझको डांटे। भाई बहुत सुंदर, बाल मन की प्यारी सी कविता। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं बिजनौर, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी। और कविता का नाम है सर्दी बहुत सताती। और किताब इनकी है खेल खेलना बहुत जरूरी। आप देखिए, बहुत ही प्यारी सी किताब है, रंगीन चित्र और बहुत ही रंगीन कविताएं और बड़ी प्यारी कविताएं। और ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविता है सर्दी बहुत सताती। देखो अनुप्रास का कितना सुंदर प्रयोग। सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचूं फिर क्यों सर्दी आती, इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न पाती। कुछ मजदूर सड़क पर बैठे आग जला कर ताप रहे हैं, फिर भी जाड़ा दूर न होता बिन कपड़ों के कांप रहे हैं। मैं गद्दे लिहाफ में बैठा फिर भी खत्म न होती सर्दी, सड़क बनाते जो पाले में कौन करे उनसे हमदर्दी। मेरी मम्मी बना रही हैं गाजर हलवा चाय पकौड़ी, कुछ बच्चे भूखे रहकर भी चला रहे मजबूत हथौड़ी। जाड़ा मुझको तनिक न भाता फिर क्यों ये सर्दी को लाता, और सर्दी मुझको बहुत सताती, सोचूं फिर क्यों सर्दी आती, इतने सारे कपड़े पहनो फिर भी ठिठुरन भाग न पाती। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ये कविता डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश के रचनाकारों की जो है बारी के हिसाब से सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के और लखनऊ से सूर्य कुमार पांडे जी, इनकी एक किताब है आज के समय की 101 बाल कविताएं, इसमें से सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है जाड़ा नहीं इसलिए आता। एक अलग फ्लेवर की, अलग देखिए आप इस कविता का अंदाज देखिए कि जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, और जब तक धूप न निकले बाहर कहीं नहीं जाओ घर से। जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, और जब तक धूप न निकले बाहर कहीं नहीं जाओ घर से। जाड़ा नहीं इसलिए आता, नहीं एक तुम काम करो, सर्दी लग जाएगी तुमको, सोच सोच कर यही डरो। जाड़ा नहीं इसलिए आता, घर बैठो आलस के साथ, और गरम गरम कपड़ों के भीतर धरे हुए हाथों पर हाथ। जाड़ा तो बतलाने आता,
जाड़ा तो बतलाने आता, बाधाओं से क्या डरना, समय लौटता नहीं दोबारा, काम समय से ही करना। और सीखो वीर जवानों सा बर्फीली घाटी में बढ़ना, हर संकट में राह बनाकर अपनी मंजिल पर चढ़ना। बहुत सुंदर। और जाड़ा नहीं इसलिए आता, उठो नहीं तुम बिस्तर से, जब तक धूप न निकले बाहर, कहीं नहीं जाओ तुम घर से। क्या बात है, बहुत सुंदर। सूर्य कुमार पांडे जी बड़े दिग्गज रचनाकार भाई, इनकी कविता तो कविता है। अब देखिए एक युवा रचनाकार दिशा ग्रोवर नोएडा से, और युवा मन की कविता देखिए, बाल मन की कविता। सर्दी आई, बर्फ की चादर ओढ़े देखो, ठिठुर ठिठुर कर सर्दी आई। देखो सर्दी भी ठिठुर रही है। बर्फ की चादर ओढ़े देखो, ठिठुर ठिठुर कर सर्दी आई, मोटे मोटे कपड़ों के संग निकली बाहर गरम रजाई, और धूप सेंकने बैठा मुन्नू, चुन्नू जी ने आग जलाई, टोपी मफलर पहना फिर भी नाक की देखो शामत आई, बर्फ की चादर ओढ़े देखो, ठिठुर ठिठुर कर सर्दी आई। और आते हमको याद महीने जैसे जून और जुलाई, हल्के फुल्के कपड़ों वाले खाएं कुल्फी बर्फ मलाई, बर्फ की चादर ओढ़े देखो, ठिठुर ठिठुर कर सर्दी आई। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिशा ग्रोवर जी की ये कविता। और सविता मिश्रा जी भी पधारे हैं और कमेंट कर रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। नीना सिंह सोलंकी जी भी लगातार सुन रहे हैं, राकेश कुमार जैन बंधु भी सुन रहे हैं, और इंद्रजीत कौशिक जी भी, और भी साथी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं। और अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ। दिशा ग्रोवर जी के पिताश्री और बड़े दिग्गज रचनाकार दिव्यक रमेश नोएडा से एक अलग कलेवर की, ये भी देखिए आप, एक अलग अंदाज की कविता। ठिठुर रहे हैं खड़े पहाड़, ये बहुत ही है अलग अंदाज की कविता। देखिए आप, एक कवि का जो मन जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्या सोचता है, ये देखिए इस कविता में। क्या ठिठुर रहे हैं खड़े पहाड़ ये, कौन उड़ाए कपड़ा, ठिठुर रहे हैं खड़े पहाड़ ये, कौन उड़ाए कपड़ा, ठिठुर रही हैं नदियां प्यारी, कौन उड़ाए कपड़ा, ठिठुरे ठिठुरे पेड़ खड़े हैं, कौन उड़ाए कपड़ा, और मेरी माँ जैसी प्यारी माँ इनकी भी जो होती, और ठिठुर रहे अपने बच्चों को कपड़े खूब उड़ाती, मेरी माँ जैसी प्यारी माँ इनकी भी जो होती, ठिठुर रहे अपने बच्चों को कपड़े खूब उड़ाती, और मजे से एक अंगीठी उनके पास जलाती, गर्मा गर्म पकोड़े तलकर उनको खूब खिलाती। भाई उनको खूब खिलाती। बहुत सुंदर, देखो कितनी जबरदस्त कल्पना। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी भी पधारे हैं, डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर से। भाई स्वागत आपका। इंद्रजीत कौशिक जी कह रहे हैं कि आपका वाचन कविता में 4 चांद लगा देते हैं। भाई आप सुनते हो तो मजा आता है ना। अभी 2-4 कविताएं हो रही हैं, और मैं अब सुना रहा हूँ बलराम जी अग्रवाल नोएडा से, बड़े दिग्गज रचनाकार हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है। और ये किताब है छुट्टी का दिन। और ये जो मैंने सुनाई थी दिव्यक रमेश जी की कविता, ये मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता, ये दिव्यक रमेश जी की। और दिशा ग्रोवर जी की किताब शब्दों की शरारत। अब छुट्टी का दिन, बलराम अग्रवाल जी की ये किताब, और इसमें से छोटी सी कविता बालमन की। सर्दी, सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा भाता, और सर्दी के मौसम में चीकू सेव पपीता आता, सर्दी के मौसम में मक्का की रोटी भाती, और सर्दी के मौसम में गुड़िया भुट्टा भी है खाती, गुड़िया भुट्टा भी है खाती। देखो सर्दी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। छोटी सी कविता है ना, 8 पंक्तियों की कविता, बड़ी प्यारी कविता। और इसके रचनाकार बलराम अग्रवाल जी नोएडा से। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं बनौली दरभंगा बिहार से। राकेश कुमार जैन बंधु जी कह रहे सुंदर रचना। आशा जी को बधाई दिया हरीश सेठी झिलमिल जी ने। और सविता मिश्रा जी भी इस तरह से ऐसे दिखा रहे हैं, भी बहुत बढ़िया। और ऋतु श्री भी पधारी हैं। भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। और अब मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ, अब 2-3 रचनाएं हो रहे हैं बस, छोटी छोटी। और अब मैं सुना रहा हूँ आपको पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, आगरा उत्तर प्रदेश। और इसके जो रचनाकार हैं, और ये शीर्षक है ये जाड़े के दिन। और मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ बूंदों की चौपाल में से 3 कविताएं ले रहा हूँ, जो डॉक्टर आरपी जो है ना आरपी सारस्वत जी ने संपादित की है। इसमें खूब सारी रचनाएं हैं।
और आरपी सारस्वत जी के पहले भी मैंने इस किताब में से वाचन किया है। मैं बधाई देता हूँ आपको, धन्यवाद देता हूँ आपको। तो अब देखिए आप डॉक्टर उषा यादव जी की कविता, जो कि आगरा से है, आगरा उत्तर प्रदेश से इनकी रचना है। ये जाड़े के दिन। पंख लगाकर उड़ जाते हैं ये जाड़े के दिन, और मेहमानों जैसे आते हैं ये जाड़े के दिन, और धूप बहुत नखरे दिखलाती, जाने कब आती कब जाती, दादी को दुख दे जाते हैं ये जाड़े के दिन। पंख लगाकर उड़ जाते हैं ये जाड़े के दिन, और गजक मूंगफली हमको भाती, पर मफलर टोपी न सुहाती, क्या बच्चों से डर जाते हैं ये जाड़े के दिन। पंख लगाकर उड़ जाते हैं ये जाड़े के दिन, और दिन भर खेल खेल न थकते, स्वाद नए गुड़ का हम चखते, सच पूछो हमको भाते हैं ये जाड़े के दिन। और पंख लगाकर उड़ जाते हैं ये जाड़े के दिन, और मेहमानों जैसे आते हैं ये जाड़े के दिन। तो ये रचना थी डॉक्टर उषा यादव, आगरा उत्तर प्रदेश से। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक रचना जिसका नाम है शीत लहर, और इसके रचनाकार हैं गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और रचना का नाम है शीत लहर। देखो नाम लेते कंपकपी छूटती है। अपने तो अंदर बैठे हैं, बाहर देखिए आप, धुंध शुरू हो गया, कोहरा शुरू हो गया। तो शीत लहर, गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। देखिए आप इनकी रचना। और न रूठो मान भी जाओ आओ प्यारे सूरज दादा, और न रूठो मान भी जाओ आओ प्यारे सूरज दादा, और अब तक घर में कहाँ छिपे हो, दिन भर कहीं न दिखी झलक है, क्या तुमको भी ठंड लग रही, खुली न पलकें अभी तलक है, चूं चूं चिड़िया बुला रही है, बाहर निकलो और लबादा, और न रूठो मान भी जाओ आओ प्यारे सूरज दादा, कई दिनों से मेरे आंगन नन्ही बिटिया धूप ने आई, फूलों पर है जमी बर्फ सी, तितली भी लगती सकचाई, बंदर लिपटा है डाली से, लगता कितना सीधा सादा, और न रूठो मान भी जाओ आओ प्यारे सूरज दादा। भाई तेज किशोर जी पांडे पधारे हैं, स्वागत आपका। 2 साल में पहली बार आए हैं, खूब आया कीजिए, और हमारा भी दीनदयाल की चौपाल का जो है ना हौसला बढ़ाया कीजिए भाई, है ना। बहुत बहुत स्वागत। और आगे देखिए अब गौरी शंकर वैश्य, विनम्र जी की कविता शीत लहर। आगे का अंतरा देखिए। कोहरे ने कर दिया अंधेरा नन्ही बूंदें झरती झरझर, कोहरे ने कर दिया अंधेरा नन्ही बूंदें झरती झरझर, शीतलहर करती मनमानी सारे अंग कंपाती थर थर, अदरक वाली चाय पिलाऊं गजक खिलाऊं पक्का वादा, और न रूठो मान भी जाओ आओ प्यारे सूरज दादा। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं एक छोटी सी रचना सुनाने जा रहा हूँ, चक्रधर शुक्ल, कानपुर से। बहुत छोटी कविता, छोटे से जो है ना एक क्या बोलते हैं, छोटा सा अंतरा है, और ये पैरे बिल्कुल छोटे छोटे। देखिए बालमन की कविता। दांत बोलते कटर कटर, दांत बोलते कटर कटर, जाड़ा लगा रहा हंटर, जाड़ा लगा रहा हंटर, जल छूने में लगता डर, मम्मी हवा चले सरसर, बदन कांपता थर थर थर, मम्मी जल्दी 2 स्वेटर, दांत बोलते कटर कटर, जाड़ा घर में गया पसर, जाड़ा घर में गया पसर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है भी मैंने सारी कविताओं का जो है मैंने वाचन कर दिया है, जो मैंने फाइनल की थी। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो साथी लोग, जो भाई लोग जुड़े हैं, भाई पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा भी सर्दी में आप ही ध्यान रखिएगा, है ना। सर्दी जो है ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर शरीर का ध्यान बहुत जरूरी भी है। परमिला शरद व्यास जी पधारे हैं, और गिरिराज शरण अग्रवाल जी भी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज जी की कविता का मैंने वाचन किया था सर्दी पर, है ना। आज विषय भी मैंने सर्दी लिया था। और डॉक्टर लोकेश अधिवक्ता, और देखो ये नाम आया और चला गया, देखो ये मोबाइल में बड़ी गड़बड़ी करता है ना। कवित्री प्रतिमा पुलक पधारे हैं, कह रही हैं बहुत जोरदार। केवल शर्मा जी कह रहे हैं बचपन की बाल हंस की याद आ गई, क्या बात है भाई, और बहुत बढ़िया। और केवल शर्मा जी कह रहे हैं बचपन की बाल हंस की याद आ गई। और हरी सेठी झिलमिल सिरसा से कह रहे हैं सभी कविताएं अति सुंदर, सुंदर वाचन, बधाई सबको। और रामेश्वर प्रसाद सारसो जी कह रहे हैं कंबल के बंकर, वाह वाह वाह, क्या बात है। और सुरेश चंद्र जी सरवारा, बहुत बहुत आभार महोदय, है। इनकी कविता का वाचन किया था मैंने। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, ठंड में दादाजी, बहुत अच्छी कविता। और
भाई कई बार कईयों की ये शिकायत रहती है, कई क्या है प्रोग्राम के बाद आते हैं फिर कहते हैं हमारा नाम नहीं बोला है। प्रभात कुमार गुप्ता जी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका। और ये जयपुर से हैं और आप भी रचनाकार हैं, इनके पिताश्री बड़े दिग्गज रचनाकार रहे हैं सीताराम जी गुप्त साहब। तो प्रभात कुमार जी गुप्ता का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतीश मिश्र जी भी पधारे हैं और केवल शर्मा जी, कैलाश वाजपेयी जी, सतीश मिश्र जी, कमल सिंह भाटी हमारे शिक्षक साथी कह रहे हैं बहुत अच्छा। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, क्या बात है, ठंडी ठंडी नमस्कार क्या बात है, मस्तान जी का तो अलग ही अंदाज है। और डॉक्टर लता अग्रवाल जी का भी कमेंट आया है, कह रहे हैं बहुत सुंदर लय में सुना रहे हैं, सरस कविताएं। और संतोष सैन भी पधारे हैं, हमारे भी बहुत ही प्यारे मित्र हैं और बाहर उधर रहते हैं, वैसे राजस्थान में ही है। संतोष सैन जी पधारे हैं और विष्णु शर्मा हरियर पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बड़े विष्णु शर्मा प्रसाद जो है ना, विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर, ये भी बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं, लेकिन इनकी सर्दी की कविता नहीं मिली मुझे और भाई मैंने मंगवाई नहीं, क्षमा करना, खूब सारी कविताएं हो गई थी। और प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, बधाई आपको। और संतोष जी कह रहे हैं राम राम गुरु जी, बिल्कुल भाई आपको भी राम राम। और मुझे लगता है आज इतने सारे नाम आए हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे कभी रह नहीं जाए। साधना कृष्ण जी, बिल्कुल साधना कृष्ण जी दिल्ली से बता रहे हैं, भाई प्रणाम आपको। खूब सारे लगातार कई कमेंट आ रहे हैं आपको। और साधना कृष्ण जी के अलावा एक दो शिकायत और भी रहती हैं अपने। विमला जो है, विमला जी हैं, विमला रस्तोगी दिल्ली से कह रही है मेरा नाम नहीं बोला। मैंने कहा भाई बाद में आते हो। हमारे एक लाडे सर हैं प्रवीण पुरोहित जो हैं, वो भी वहाँ पर ग्राम पंचायत हमारे हनुमानगढ़ में अधिकारी पद पर सेवारत हैं, और तो कह रही हैं कि मेरा भी भाई जी नाम नहीं बोला। भाई नाम वही बाद में आओ तो कैसे बोलूँ बताओ, है ना। श्री भगवान सैनी जी श्री डूंगरपुर बीकानेर से, डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से श्री भगवान सैनी जी बड़े बाल मन के रचनाकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सचिन कुमार कुक्कड़ साहब पधारे हैं श्री गंगानगर से, हमारे साथी और एनपीएस के पूर्व प्रिंसिपल पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, है ना। आशा खत्री जी भी पधारे हैं, आशा खत्री जो है ना, आशा खत्री लता जी आपकी रोहतक से, हरियाणा से, आपकी भी रचना का मैंने वाचन किया है, भाई बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लिखते हो आप, है ना। आज तो मैंने फिर चयन भी किया, सर्दी की कुछ और भी कविताएं थी, लेकिन फिर एक सीमा भी होती है, समय की भी सीमा होती है। सूर्य कुमार पांडे जी की कविता कह रहे हैं कि लेकिन बहुत दिग्गज रचनाकार हैं, कह रहे हैं कैलाश वाजपेयी जी भी, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य चंद्र सरवारा जी प्रशंसा कर रहे हैं रचनाओं की। और नीता अवस्थी जी बता रहे हैं, सादर प्रणाम आपको नीता जी, बहुत बहुत आभार आपका। देखो ऐसे छेलू चारण छैल अभी वहाँ एनपीएस में एनएसएस के शिविर में काव्य पाठ का भी मौका मिला, बीकानेर से आप पधारे हैं। छेलू साहब भी बड़े दिग्गज रचनाकार हैं, छेलू चारण छवि जो है उनसे पहली बार मिला, उनको किताबें भी भेंट में दी और बहुत अच्छा लगा। दर्शन सिंह आशठ साहब पधारे हैं, भाई स्वागत आपका। आपकी वो बाल कहानियों वाली किताब मुझे मिल गई है, बड़ी गजब छपी है, गजब गजब, है ना। वो किताबों में पंख, भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं उसका भी मैं वाचन करूंगा समय आने पर, बहुत जल्दी वाचन करूंगा। और कईयों के मैं सोचता हूँ कि नाम रह नहीं जाए, वैसे समय भी काफी हो गया है ना, क्योंकि फिर इतनी देर तक फिर आपका भी फिर समय जो है वो और काम भी आपको करने हैं, फिर मुझे भी करने हैं, और भी जैसे कोई अनुवाद का काम हो गया, कोई और लेखन का काम हो गया, पारिवारिक काम हो गया। आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ठंडी आई वो सर्दी, आपकी भी कविता मैंने पढ़ी थी। और सचिन कुक्कड़ साहब कह रहे हैं एक्सीलेंट सर, क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। दीनदयाल की चौपाल में आप सबका स्वागत है। और फिर भी कोई नाम रह जाए तो भाई आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा। कल राजस्थानी का कार्यक्रम करूंगा शाम को 7 बजे, राजस्थानी में कई पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया कोई कहानी या कविताएं सुनाऊंगा कल शाम को 7 बजे, आप पधारिएगा, जुड़िएगा, है ना। बहुत बहुत आपका फिर से बहुत बहुत आभार, है ना, और दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं फिर कल शाम को 7 बजे, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल।